5 महीने में ही डगमगा गई महागठबंधन की सरकार। लोगों ने कहा अब क्या करेंगे नीतीश कुमार। एक दूसरे से भिड़े नीतीश तेजस्वी के दल के नेता। बुल फाइट में बीजेपी बनी श्रोता। एक साथ यात्रा पर निकले नीतीश तेजस्वी तो जनता की समस्याओं का हुआ समाधान। खुद के ही घर में मच गया है घमासान। बिहार की राजनीति में जैसे उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। पहले रामचरितमानस पर बवाल, अब जेडीयू ने ही कर दिया शिक्षा मंत्री से सवाल। महज 5 महीने पहले यानी 9 अगस्त को बिहार में भाजपा को झटका देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी। बड़ी मशक्कत के बाद तेजस्वी का आधा ख्वाब पूरा हुआ था, लेकिन लगता है उनकी खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई दलों के नेता और कई लोगों तक ने बिहार सरकार से इस मंत्री को बर्खास्त कर उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं अब इसको लेकर महागठबंधन में दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू ने इस बयान की निंदा की है, तो दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी, जिसके कोटे से चंद्रशेखर मंत्री हैं, उसने इस बयान का समर्थन किया है। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बता दिया था, जिसके बाद बिहार में बीजेपी के साथ ही जेडीयू भी इससे नाराज हो गई थी। बिहार में शनिवार को भी रामचरितमानस पर महाभारत जारी रहा। एक तरफ जेडीयू के नेताओं ने हनुमान मंदिर के सामने रामचरितमानस का पाठ कर शिक्षा मंत्री का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने चंद्रशेखर के बयान को सही बताकर उसका समर्थन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी शिक्षा मंत्री को सभी धर्मों और ग्रंथों का सम्मान करने की हिदायत दे डाली। तो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये तक कह दिया कि आरजेडी भाजपा की मदद कर रही है। जेडीयू अब साइलेंट मोड से हटकर लगातार शिक्षा मंत्री से माफी मांगने की मांग कर रही है। अब हर जिले में जेडीयू द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। इस मामले में नीतीश कुमार भले ही खामोश हो, लेकिन उनके नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर कर ऐलान जंग का बिगुल बजा दिया है। अब ये सियासी लड़ाई किसी से भी नहीं छिपी है। महागठबंधन के दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। हालांकि जेडीयू का इसमें कूदना कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि पहले जेडीयू के नेता शिक्षा मंत्री के बयान को अपना निजी बयान बताकर कन्नी काट रहे थे, लेकिन अब पार्टी के छुटभैया नेता नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने ही इस मानस कांड का शंखनाद कर दिया है। वहीं अब इन सबके बीच नीतीश तेजस्वी एक साथ समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही घर में मचे घमासान को शांत करने का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। एनडीए से अलग होने से पहले भी बीजेपी और जेडीयू में इसी तरह की सीधी लड़ाई देखी गई थी। जेडीयू और बीजेपी के नेता ठीक इसी तरह एक दूसरे पर खुलकर सियासी हमला कर रहे थे, जिसका परिणाम तो आप सब जानते हैं। अब ठीक वैसे ही मानस पर महागठबंधन में छिड़े सियासी कलेश की शुरुआत हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने नहीं झुकने की कसम खाई है। अब जीत के इस जंग में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, यानी कौन पीछे हटेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या इस जुबानी जंग से महागठबंधन बिगड़ेगा? इन तस्वीरों को देखकर ऐसे कई सवाल सबके दिमाग में चल रहे हैं, जिसका जवाब तो समय पर ही मिलेगा। आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।